और इस वक्त बड़ी खबर चौमू से आ रही। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में मृतकों का प्रकरण अब जाकर सहमति बनी है। परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा व डेयरी बूथ देगी राजस्थान सरकार, वही 20 लाख रुपए का मुआवजा देगी जम्मू कश्मीर सरकार। अब कुछ देर में ही शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि लगातार कोशिशें जारी रही, कवायद जारी रही बातचीत को लेकर कि यहाँ पर सहमति बन सके, और कई बार ऐसी स्थिति बनी कि सहमति बनते बनते फिर मामला उलझ गया, फिर बात नहीं बनी और कोशिशें लेकिन लगातार जारी रही। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में जो मृतकों का प्रकरण है, और अब जाकर अच्छी खबर है, सहमति बनी है। परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा व डेयरी बूथ राजस्थान सरकार देगी। इसके अलावा 20 लाख रुपए का मुआवजा देगी जम्मू कश्मीर सरकार, और अब कुछ देर में शवों का अंतिम संस्कार होगा। हालांकि लगातार इंतजार यही था कि शवों का अंतिम संस्कार हो सके, वैसे ही बहुत वक्त बीत चुका है और ऐसे में शव की दुर्गति ना हो, ये इसी के तहत ही लगातार समझाइश की कोशिशें जारी रही, सहमति बन सके ये कवायद की जा रही थी, और आखिरकार अब सहमति बनी है मुआवजे पर। परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा व डेयरी बूथ देगी राजस्थान सरकार, 20 लाख रुपए का मुआवजा देगी जम्मू कश्मीर सरकार। देखिए, जो देरी हुई उसमें हम सबको लग रहा है कि सरकार को पहले इनिशिएट करना चाहिए था। आज तीसरा दिन था और सरकार ने देरी की, जिसकी वजह से ये अनरेस्ट पैदा हुआ, जिसकी वजह से लोगों में पीड़ा थी, तकलीफ थी। सरकार के खिलाफ भी वातावरण बना और केंद्र सरकार के खिलाफ भी यह वातावरण है, क्योंकि आतंकवादी हमला हो गया और उसके बावजूद इतने लंबे समय बाद में जनता को सड़कों पर आना पड़ा, सड़क पर उतरना पड़ा, उसके बाद में सहमति बनी है। कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। सरकार को इसके लिए अपनी संवेदनशीलता शुरू से दिखानी चाहिए थी, और क्योंकि ऐसे मामले सरकार मुंह तोड़ जवाब जो भले पाकिस्तान है, भले आतंकी संगठन, उनको तो हमेशा दे, सेना दे, लेकिन साथ में जो जनता की भावनाएं हैं उनको भी समझे। यहाँ पर आज तीसरे दिन यहाँ के जनप्रतिनिधि सब लोगों को, आम जनता को आकर के बैठना पड़ा, ये थोड़ा सा पीड़ादायक रहा। और परिजन जब उनके साथ में सरकार को एक सहानुभूति शुरू से दिखानी चाहिए थी, उसमें देरी हुई। इसके लिए हम सरकार की इस देरी की निंदा भी करते हैं, लेकिन जहां पर जनता के दबाव और सब लोगों ने मिलकर के प्रयास किया तो सरकार ने जो भी किया है और परिजन उस पर सहमत हुए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने नियमित नौकरी दी थी कन्हैयालाल के मामले में, इस बार 50 लाख का मुआवजा भी दिया। हमने इस बात को रखा था। सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे थे उनका कहना था कि वो घटना जो प्रदेश के स्तर पर यहीं पर हुई थी, उदयपुर में घटना हुई थी, ये घटना बाहर की है, इस पर कोई चर्चा होगी तो कोई कमिटमेंट वाली बात तो नहीं हुई है। लेकिन लंबी जद्दोजहद और चर्चा के बाद में निर्णय ये हुआ कि आमतौर पर जिस तरीके से पुलवामा अटैक का एक तरीके से जिक्र किया गया, बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया गया, उसके आधार पर फिर परिजन और सब लोगों ने सहमति व्यक्त करी कि 50 लाख और जो संविधा पर नियुक्ति है, जो डेयरी बूथ है, और अलग से 20 लाख रुपए जम्मू कश्मीर की तरफ से जहां से मिलने वाले हैं, तो इस पर परिवार भी सहमत है, आम जनता भी परिवार के साथ है, तो परिवार सहमत है, तो हम सब जनप्रतिनिधि और तमाम जनता इससे सहमत है। और मैं वापस कहना चाहूँगा कि सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए थी। मैडम, आपके इलाके का ये मामला था पूरा, जहाँ इस परिवार स्पेशल केस था, ये स्पेशल केस में डिमांड 50 लाख की थी परिजनों की, और हम गवर्नमेंट से भी कुछ ऐसा हम कल से यही कह रहे हैं कि ये स्पेशल केस है, और इसके लिए तो स्पेशल उनको कंसिडरेशन देना चाहिए था कि जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए था, जनता को कहना ही नहीं चाहिए था। तो ये तो सरकार की शायद अनुभवहीनता कहें या फिर असंवेदनशीलता कहें। इन्होंने पहली बात तो हम लोगों को धरने पर बैठने में मजबूर किया, उसके बावजूद उन्होंने एक पहला ऐसा प्रपोजल लाए वो जो बिल्कुल किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं था। पर अब जो घर वाले भी माने हैं और सभी लोग यहाँ पर जितने आए थे लोग, वो उस पर राजी हैं। वो यही है कि 2 बच्चों को संविदा पर नौकरी मिलेगी, एक डेयरी बूथ मिलेगा, और 50 लाख की सहायता राज्य सरकार की ओर से एक परिवार को मिलेगी। बिल्कुल, लास्ट राइट्स आज ही हो जाएंगे, क्योंकि बॉडीज कल से वहाँ पे निकली हुई हैं और आज यहाँ पे हैं, तो डिकम्पोजिशन की स्थिति में आए, उससे पहले लास्ट राइट्स की पूरी हम सभी लोग यहाँ से दाह संस्कार में ही जाएंगे। तो लगातार मांग यही थी कि यहाँ पर मुआवजा मिले परिवार को, और राज्य सरकार ने, राजस्थान सरकार ने यहाँ पर 50 लाख का मुआवजा परिवार को देने का ऐलान किया, और इसी बात को लेकर सहमति यहाँ पर बन गई है। हालांकि शवों की जिस तरह की स्थिति हो रही थी, कुछ ही देर बाद इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और कहना यही कि थोड़ा देरी जरूर हुई है, लेकिन लगातार ये मांग थी और बातचीत जिस तरह से हुई है, सहमति बनी है। अब जाकर परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा व डेयरी बूथ राजस्थान सरकार देगी, इस पर सहमति बन गई है। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार भी 20 लाख रुपए का मुआवजा देगी परिवार को, और अब कुछ ही देर में शव
शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो प्रदर्शनकारी जिस तरह से लगातार मौजूद रहे प्रदर्शनकारियों के साथ, सहमति सरकार की बन गई है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा राजस्थान सरकार की तरफ से 50 लाख का, और जम्मू कश्मीर सरकार देगी 20 लाख रुपए का मुआवजा। सहमति पत्र को पढ़ के बताया गया है। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि लोगों ने यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो रोड पर बैठे हुए थे बड़ा सहयोग किया, और सहयोग का ही नतीजा है कि शांतिपूर्ण तरीके से वार्तालाप संपन्न हो सकी और एक नतीजे पर पहुँच करके अब ये मैटर जो है वो रिजॉल्व हो रहा है। क्या कुछ सहमति में क्या? सहमति में जितना मुझे ध्यान में है, हालांकि ये एसडीएम साहब की तरफ से डिटेल में बताया गया, जितना मुझे ध्यान है मैं आप सभी को बता देता हूँ। 50 लाख रुपए प्रति परिवार को दिए जाने की बात की गई है। इसके अलावा संविदा में नौकरी और एक डेयरी बूथ की बात की गई है। तो मुआवजा और डेयरी बूथ को लेकर ही यहाँ पर मांग की गई थी कि परिजनों को यहाँ पर दिया जाए मुआवजे के तौर पर, ताकि आगे का भविष्य परिवार के सदस्यों का कुछ संभल सके। और इसलिए जिस तरह से प्रदर्शनकारी लगातार सुबह से जुटे हुए थे, यहाँ पर डटे हुए थे, धरनास्थल पर मौजूदगी रही, और अब सहमति बन गई है। तो बच्चों को संविदा पर नौकरी, सरकार देगी डेयरी बूथ और साथ ही 50 लाख रुपए का मुआवजा, इस पर बनी है सहमति। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार भी 20 लाख का मुआवजा देगी मृतकों के परिजनों को। तो इसे लेकर सहमति बन गई। हालांकि पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया, पूरा सपोर्ट रहा है, किस तरह से कहीं ये प्रदर्शन उग्र नहीं हुआ। हालांकि कहीं कुछ लोग जरूर ऐसे मौजूद थे जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, उन्हें जरूर यहाँ से खदेड़ा गया था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से इनका धरना जारी रहा, प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार बातचीत होती रही और अब सहमति बन गई है। चौमू से लगातार सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और चलिए एक बार फिर से सहयोगी सत्यनारायण शर्मा चौमू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, आखिरकार सहमति बन गई है मुआवजे को लेकर, क्या कुछ रहा सहमति में, कौन से बिंदु और रहे, और सबसे अहम ये कि अंतिम संस्कार शवों का कब तक होगा? तो देखिए 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक डेयरी बूथ राजस्थान सरकार की ओर से मिलेगा। वहीं 20 लाख रुपए का मुआवजा जम्मू सरकार देगी, और इसके अलावा एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन देखिए पिता, इस पूरे घटनाक्रम में करीबन 4 महिलाएं हैं, उनकी स्थिति और भी यहाँ पर धूप में इसलिए काफ़ी बिगड़ गई है, और अब लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अब अंतिम संस्कार होना, तो अंतिम संस्कार की तैयारी भी इन लोगों को करनी है, तो इसीलिए लोग अपने अपने घरों की तरफ वो हो गए हैं। लेकिन देखिए महिलाओं की जो स्थिति है यहाँ पर वो एक बार ख़राब हुई है, क्योंकि करीबन पिछले 6 घंटे से कड़ी धूप में महिलाएं बैठी थी, इसलिए 5 से अधिक महिलाएं बेहोश हो गई थी। तो उनको अब अस्पताल भेजा जा रहा है जिससे कि उनको समय पर इलाज मिल सके। लेकिन अब प्रशासन ने राहत की सांस ली, कहीं ना कहीं राहत की सांस ली, कहीं ना कहीं उनको स्थान मिल सके। देखिए पुलिस की गाड़ी के अंदर महिलाओं को ले जाया जा रहा है। 5 महिलाएँ जो कड़ी धूप के अंदर बैठी थी वो बेहोश हो गई थी, और अब इनको इलाज के लिए ये देखिए गाड़ी में ले जा रहा है, जिससे कि उनको समय रहते इलाज मिल सके। हालांकि धरना की समाप्ति हो गई है, घोषणा हो गई है, और अब लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। ये महिलाएं वो श्वेता जो बिना खाए पी कड़ी धूप के अंदर इंसाफ के लिए बैठी थी कि जो पीड़ित परिवार है उसको कहीं ना कहीं मुआवजा मिल सके, जिससे कि उनका जो बच्चों का फ्यूचर बन सके, सिक्योर हो सके फ्यूचर। लेकिन अब इन महिलाएं जो सारे दिन की जो तपस्या थी वो शायद अब सफल हो गई, और जब समय बीतता है तो 5 महिलाएं बेहोश हुई है, जिनको पुलिस की गाड़ी के जरिए अब अस्पताल भेजा गया है। और अब धीरे धीरे जो घटना स्थल है, जो धरना स्थल है वहाँ पर जब हम जाएंगे, जो धरना स्थल है वहाँ पर अब आवाजाही कम हो गई है और लोग जा चुके हैं। अगर घोषणाओं की बात करें तो हमारे साथ राष्ट्रदीप भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, धरने की समाप्ति हो चुकी है, क्या कुछ मांग गया? और देखिए धरने की समाप्ति हो चुकी है, क्योंकि जो सहमति बनी है दोनों पक्षों के बीच में, और जिस तरह की मुआवजे की मांग थी उसमें राज्य सरकार की तरफ से जो कमिटमेंट किया गया है उसके बाद में धरने की समाप्ति हो गई। लोग अब डिस्पर्स हो रहे हैं। काफ़ी जद्दोजहद बनी सर, काफ़ी मनमुटाव भी हुआ। देखिए मनमुटाव तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जो मांगें थी उन मांगों को लेकर के बातचीत चल रही थी, और बातचीत में सकारात्मक सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम उठाने के बाद में अब फाइनली मैटर जो है वो समाप्त हो चुका है। मांगे मानी जा चुकी है, और अब शवों का अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि शाम का समय है और काफ़ी देर
अभी हालांकि काफ़ी कम समय है सूर्यास्त में, तो ऐसे में क्योंकि परिवारों के हिंदू परिवार के अंदर सूर्यास्त के बाद में शवों का अंतिम संस्कार नहीं होता है, इसलिए जल्दबाजी की जा रही है जिससे कि समय पर रहते अंतिम संस्कार किया जा सके, जो कि काफ़ी लंबा समय हो गया इनकी मौत हुए। तो ऐसे में शव की दुर्गति ना हो, तो इसलिए उनको रवाना किया जा रहा है जिससे कि समय पर उनको शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। श्वेता, चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब तैयारी है कि अंतिम संस्कार यहां पर जल्द से जल्द किया जा सके सूर्यास्त होने के पहले, लेकिन सहमति यहां पर बन चुकी है। जिस तरह से धरना लगातार जारी था और अब धरना स्थल से भी लोग रवाना हो रहे हैं। और चलिए, चौमू की तस्वीर आपने देखी, लेकिन मुरलीपुरा में भी धरना जारी है। मुरलीपुरा थाने के सामने धरना दिया जा रहा है और सहयोगी विनोद सिंह चौहान वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, वहां पर अभी क्या स्थिति है? क्योंकि चौमू में भी जिस तरह से धरना लगातार जारी था, सहमति बनी है मुआवजे को लेकर और अब यहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ मुरलीपुरा थाने के सामने भी लगातार धरना जारी है। अभी क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 9 बजे से धरना जारी है और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धरना स्थल की, जहां लोगों को लगता है कि अब जैसे चौमू में आश्वासन मिला है उसी आश्वासन का इंतजार यहां भी किया जा रहा है। धरने में शामिल लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, चौमू में धरना समाप्त हो गया है, मांगे मान ली? सुनने में आया है वहाँ मांगे मान ली है, लेकिन यहाँ तो अभी कोई मांगे मान लेंगे और जो भी बैठ के बात करेंगे और हमारी मांग है वो मांग मानेंगे कम करना करके और सबों की तो भी शाम तक समय बीता जा रहा है। ये तो बड़ा तकलीफ की बात है कि सरकार को सुबह से देखना चाहिए था। विनोद, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही, लेकिन तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं जहां मुरलीपुरा थाने के बाहर भी धरना जारी है, जहां भाजपा विधायक गोपाल शर्मा भी कुछ देर धरने में शामिल होकर यहां बैठकर रवाना हुए। कांग्रेस विधायक रफीक खान भी शामिल हुए थे इस धरने में और सुबह से ही यहां पर धरना जारी है मुरलीपुरा थाने के सामने। सुबह से धरने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि ये लोग जो 5 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों की जो जयपुर से मौत हुई है, उनका कसूर क्या था? सवाल ये उठ रहा है। जो इस आतंक का शिकार हुए, जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें 2 साल का मासूम भी शामिल था, दर्शन कर वापस लौट रहे थे, इस दौरान ये आतंकी हमला होता है और इसके बाद मौत होती है कुल 9 लोगों की, जिसमें जयपुर से ये 4 लोग भी शामिल थे जो बेमौत मारे गए। लगातार धरना जारी रहा। चौमू में भी जहां मांग की जा रही थी मुआवजे को लेकर और सहमति बन चुकी है, कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुरलीपुरा से सहयोगी भी लगातार हमें जानकारी दे रहे थे किस तरह से यहाँ पर धरना जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से सुबह 9 बजे से धरना यहाँ पर जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद आपका और साथ ही सत्यनारायण आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।